नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा हिंदी साहित्य की बीए थर्ड ईयर क्लास में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम पिछले दिनों में सुमित्रानंदन पंत की कविता पढ़ रहे थे, प्रथम रश्मि। अब उसके पश्चात उनकी दूसरी कविता है मौन निमंत्रण। आप सभी को पता है, सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि थे। छायावादी कवियों में कवि प्रकृति को अपना माध्यम बनाकर अपनी सारी बात कहते हैं। छायावाद में एक दूसरा पक्ष है रहस्यवाद। रहस्यवाद में कवि प्रकृति को माध्यम बनाकर अपने अव्यक्त असीम सत्ता से साहचर्य प्राप्त करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। तो प्रकृति के विभिन्न उपमान, शीतल रात, चांदनी, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पहाड़ों आदि को अव्यक्त माध्यम द्वारा वो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। ईश्वर की ज्ञात रहस्य को बताना चाहता है। ईश्वर में कहाँ है, कहाँ विराजमान है, कहाँ उसकी सत्ता है, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसके रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी कविता सुमित्रानंदन की कविता है मौन निमंत्रण। पहले हम इसकी पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। स्तप्त ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यदि हम कठिन शब्दों पर विचार करें, स्तब्ध मतलब शांत, शब्द रहित, ज्योत्सना चांदनी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, सुकुमार अत्यंत कोमल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्रसंग की दृष्टि से देखें तो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। ये छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण से लिया गया है, जिसमें अव्यक्त असीम सत्ता को लेकर भावात्मक निकटता स्थापित करते हुए पंत जी ने रहस्यवादी चेतना व्यक्त की है। कवि पंत इसमें कह रहे हैं, स्तप्त ज्योत्सना में जब संसार कि पूरा संसार जब रात्रि में चांदनी खिली हुई हो और चारों ओर चांदनी का प्रकाश हो रहा हो, लेकिन वो रात बिल्कुल स्तब्ध हो, बिल्कुल शांत। एक ऐसी रात जिसमें चारों ओर चांदनी खिली हो, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं, पूर्णतः शांति हो, पूरा सूनापन हो। ऐसी रात्रि में चकित रहता शिशु सा नादान, पूरा संसार खिली हुई चांदनी रात जिसमें पूरा सूनापन, पूरी तरह नीरवता हो उसमें, और पूरा संसार उस चांदनी को एक नादान, एक छोटे से मासूम बच्चे की भांति चकित होकर पूरा दृश्य देख रहा है। चकित क्यों? जैसे एक बच्चा रात में जागता हुआ चांदनी को देखता है, उसी प्रकार पूरा संसार भी चांदनी को देख रहा है, शांत चांदनी को। विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, पूरा संसार गहरी रात्रि में जब चांदनी खिली हुई हो, पूरी नीरवता हो, पूरा संसार सो रहा होता है और उनकी पलकों पर सुकुमार स्वप्न, बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आते रहते हैं। कहने का अनजान, जिसके बारे में सब लोग वाकिफ नहीं होते। कहने का मतलब, गहरी चांदनी रात है, पूरा सूनापन है, शांति है, कहीं किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं है, आदमियों की आवाज नहीं है, पशु पक्षियों की आवाज नहीं है, नदी झरनों की आवाज नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है। ऐसे में पूरा संसार एक बालक की भांति सो रहा है और उनको गहरी मीठी नींद आ रही है और उसमें सपने आ रहे हों। ऐसी स्थिति में न जाने कौन, पता नहीं कौन, नक्षत्रों से, आकाश से, तारों से निमंत्रण देता मुझको, मुझे अपनी ओर बुला रहा है।
गहरी चांदनी रात, आकाश में गहरी चांदनी रात और उसका प्रभाव है, ऐसे में मुझे पूरा संसार सो रहा हो, मीठे मीठे सपन देख रहे हो, ऐसे में मुझे अज्ञात असीम सत्ता मुझे अपनी ओर बुला रही हो। विशेष की दृष्टि से देखें तो इसमें विशेषण विपर्य और उपमा अलंकार हैं। लाक्षणिक का प्रयोग छायावादी शैली के अनुरूप है। इस अंश में प्रकृति के माध्यम से रहस्य भावना की सफल अभिव्यक्ति पंत द्वारा की गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको और आगे देखेंगे।